प्रिय छात्रों, आइए आगे बढ़ते हुए अभ्यास 2B का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक वर्गमूल में वही है कि जब भी हम किसी अंक का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल प्राप्त करते हैं तो वो दोनों चिन्हों में दिया जाता है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस एक ही चिन्ह में आंसर देना है, धनात्मक। ऋणात्मक में आंसर नहीं देना है। गुणनखंड विधि से जब हम प्राप्त करते हैं तो वो सीधे सीधे धनात्मक रूप में ही आंसर मिलता है, और यदि हमसे ना ही धनात्मक और ऋणात्मक नहीं कह रहा है तो हम दोनों चिन्हों के साथ आंसर लिख देते हैं। पहला प्रश्न देखें। पहला खंड 625 बटे 1296, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया है भाग या भिन्न वाले संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे प्राप्त करते हैं। यानी होगा वर्गमूल 625 बटे वर्गमूल 1296। यानी अंश का हमें वर्गमूल अलग प्राप्त कर लेना है और हर का वर्गमूल अलग प्राप्त कर लेना है। तो सबसे पहले 625 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये यहाँ पर गुणनखंड होंगे। दो जोड़े बने 5 के, तो 625 का जो वर्गमूल है, पहले जोड़े से एक 5 निकल के आएगा और दूसरे जोड़े से एक 5 निकल के आएगा। तो इस तरीके से 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25। 1296, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अंत में 6 है, 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। पुनः 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। 81 आ गया। 81 3 से कट जाता है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ 2 का एक जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। यानी कि अगर हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे 1296 का, तो जोड़े से प्रत्येक जोड़े से एक अंक लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो 2 गुणा 2 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो यहाँ पर हमें 1296 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 36। आंसर हमें ये देना है, यानी कि वर्गमूल 625 बटे 1296 का आंसर क्या आएगा? 625 की जगह कितना लिखेंगे हम? वर्गमूल 25, और 1296 का वर्गमूल कितना हो गया? 36। यानी 625 बटे 1296। तो ये आंसर हमें मिला यहाँ पर 25 बटे 36। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करें, हल इसका दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, तीसरा खंड हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा खंड। देखें, तीसरे खंड में आपको क्या दिया है? 4 सही 29 बटे 49। यानी आपको संयुक्त भिन्न दी हुई है। सबसे पहले इसे हम सरल भिन्न में बदलेंगे। 49 की 4 से गुणा करेंगे। गुणा कर लें अलग से। 4 नेम 36 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 196 आ गया। और इसमें 29 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 29 को जोड़ लें। 6 और 9 15 के 5 हासिल 1, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 225। तो ये सरल भिन्न के रूप में आ जाएगा 225 बटे 49।
ठीक, ये रफ वर्क था आपका, रफ में करें। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका भी वर्गमूल, और इसका मीनिंग हो गया 225 वर्गमूल बटे वर्गमूल 49। 49 का वर्गमूल आप सीधे सीधे बता सकते हैं, कितने का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, अर्थात 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, और 225 कितने का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, इसलिए 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आप सीधे आंसर भी दे सकते हैं 15/7, लेकिन यहाँ से आपसे कहा गया गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, तो पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं 225 के। 3 से काट के देखते हैं, 3 सत्ते 21, 1 बचा, उतारे 5, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 225 के हमारे गुणनखंड क्या मिले, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और यहीं यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो जोड़े से एक अंक लेना है, 3 गुणा 5 यानी कितना हो गया 15। 225 का वर्गमूल 15। 49 के गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से ही कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, एक जोड़ा बना केवल 7 का, उसमें से हमें एक अंक ले लेना है, तो 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7। तो यहाँ पर ही हम रख दें 225 का वर्गमूल हो गया 15 और इसका वर्गमूल हो गया 7, यानी कि आंसर में हम दे सकते हैं 4 सही 29/49 का जो वर्गमूल है वो मिलेगा 15/7। ये आंसर आपका हो गया। ठीक, इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर लेंगे जो हमारे सही में यानी संयुक्त भिन्न के रूप में दिए गए हैं। सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद अंश और हर का हम वर्गमूल प्राप्त कर लेंगे, फिर हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, लास्ट वाला 5वां प्रश्न। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये बड़े अंक दिए हुए हैं, इसी तरीके से हल करना है बिल्कुल, क्योंकि ये संयुक्त भिन्न का प्रश्न है। 5वां 75 सही 46/49। देखिए यहाँ पर लास्ट में 49 है और 49 में अभी हम निकाल चुके थे वर्गमूल, 7 आ रहा था। तो इससे पहले सरल भिन्न में बदलें, 49 और 75 की गुणा अलग से गुणा करा लें, 5 नेम 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 क्रॉस, 7 नेम 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 29 30 34। ठीक, बहुत ही ध्यान से गुणा करनी है, गलती कहीं हो गई तो पूरा प्रश्न गलत होगा। 4 और 3 7, 4 और 2 6 और 3, ये गुणन आ गई। गुणा करने के बाद जो अंश में अंक है उसे हम जोड़ देंगे, 46, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 3, 3721। ठीक, बटे में 49, ये हमें सरल करने के बाद प्राप्त हुआ। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह यहाँ भी आएगा और इसका मीनिंग होता है दोनों का अलग अलग वर्गमूल। ठीक, 3721 बटे वर्गमूल 49। तो वर्गमूल 49 अभी हम निकाल भी चुके हैं और जानते भी हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। सिर्फ 3721 का हमें समझना है। 3721 गुणनखंड करें, लास्ट में 1 आ रहा है तो 3 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, पहले 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, उतारे 2 12 हो गए, 3 चौक 12, उतारा 1, 1 नहीं कटेगा 3 से, यानी ये अंक 3 से नहीं कट रहा है। तो इसे हम 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
ठीक, कितना बचा, 2 बचा और 2, 22 हो गया, 7 तियाँ 21। फिर यहाँ पर हमें समस्या मिल रही है 11 मिल रहा है, वो भी 11 भी नहीं कटेगा। तो अब इसे हम कितने से काटें, 7 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 11 से काट के देखें, 11 तियाँ 33, 4 बचेगा तो 42 हो गए, फिर 11 तियाँ 33, 9 बचेगा, नहीं कटेगा 11 से। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी समस्या मिल रही है कि हम इसे हल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं तो हमें एक नई विधि प्राप्त होती है, भाग विधि। भाग विधि से हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो बड़े अभाज्य संख्याओं से कटते हैं उन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो 3721 को यदि हम भाग विधि से जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर जोड़े बना के हल करना होता है। 7 सत्ते 49, 6 छंग 36, 1 बचा 6 और 6 यहाँ जोड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे और एक बार चला जाएगा तो हो जाएगा 121 यानी 61। तो 61 जो है कितने से कटता है, 61 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इन्हें काट के देख लेते हैं 61 को। 61 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 9 61 जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी ये हमारी किसी भी अंक से नहीं कट रही है। तो जब बड़ी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो यहाँ गुणनखंड विधि में हमें समस्या आ जाती है, तब हम इस भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ये आपको अगली अभ्यास में पढ़ने को मिलेगा, भाग विधि। फिलहाल इसे हम 61 से ही काटेंगे और अलग से भाग करके आप इसे देखेंगे तो क्या होगा, 61 का ही बार आएगा। यानी 3721 जो संख्या है वो 61 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 61 का पूर्ण वर्ग है और 61 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमें 61 तक जाने में बहुत समय लगेगा। देखते रहेंगे, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा। उससे अच्छा है हम भाग विधि का प्रयोग कर लें, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे जब ये आपकी अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 61 का एक जोड़ा बनेगा तो 3721, इसके गुणनखंड आपके 61 गुणा 61 प्राप्त हुए, यानी कि यह इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसी तरीके से 49 का वर्गमूल हम जानते हैं 7 होता है। तो यहाँ पर वर्गमूल 75 सही 46/49 का जो वर्गमूल आएगा, 3721 का वर्गमूल कितना आया, 61, और 49 का वर्गमूल हम जानते हैं 7, निकाल लें, 7 का वर्ग होता है, इसलिए ये 7 इसका वर्गमूल होगा 49 का। तो 75 सही 46/49 का जो वर्गमूल आया 61/7 आया। अब इसको भी हम चूँकि अंश बड़ा है तो संयुक्त भिन्न में लिखेंगे, 7 से भाग दे लो 61 को, तो 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, ज़्यादा हो जाएंगे। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी ये होगा 8 सही 5/7, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया 61/7 या 8 सही 5/7। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए हैं, द्वितीय प्रश्न और चतुर्थ। ये यदि इन्हें हल करने में इसी तरीके की कोई दिक्कत आती है आपको तो मुझे कमेंट करें, मैं इनका भी हल आपको दे दूँगा। धन्यवाद।